नाम केवल वंदने सद्गुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुल विनांत जय निरंतरम सो योगी नमस्ते सस्रोते पदखंडाय नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदम परम सुखम केवलम ज्ञान मूर्ति गंधातीतम गगन स्वदर्शन तत्मतातिलक्ष्मी एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भावातीतम तिर्गुंडै सद्गुरु चैतन्यम शास्त्रम व्योमातीतम निजनम नादेन्द्र कलातीतम तस्मै मंगलम गुरु शब्द रूप नाम मंगलम शब्दार शब्दाधार शब्द परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृतमय वाणी काना द्वारा पान राम सतगुरु देव जी महाराज की अमृतमय वाणी मुखार राम सतगुरु जी सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल मधुरते हरिनो नित्य संगत साथ जीवन मोक्ष सब धरती कागद सब बन कलन सात समुद्र से सतगुरु हे सतगुरु अंतर गट गट के जाने हे राम जी और हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक 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 हर जस पद राग धमाल चल रहे हैं। सर गुरुदेव समझा रहे हैं ये आत्मा तू पंच तत्व में आकर के नेचल है कि चलेमान, इसके लिए सदगुरुदेव आज समझा रहे हैं। जीव आत्मा जब पंच तत्व में आ जाती है तो इसका रहने का स्थान कौन सा, कहाँ रहती है, इसका क्या रंग रूप है। सदगुरुदेव समझा रहे पंच तत्व का ही रंग रूप है। पंच तत्वों में जब आत्मा आ जाती है तो जीव का कोई न रंग है, न रूप है, न तोल है, न कुछ। श्वासा का तोल है, मोल है। जब तक ये श्वासा के साथ है, जब तक इसका तोल मोल होता रहे, लाभ हानि होती रहती है, नेचल चलेमान का गुण प्रकट होता है। श्वासा के आधार ही जब तक है, जब तक इसका महाराज फरमाते हैं जीव का, महाराज फरमाते वैसे कंठ स्थान है। जागृत अवस्था में जीव नेत्रों में रहता है और जब सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जब सुषुप्ति अवस्था में नाभि में रहता है, सांस आते जाते रहते हैं और शुद्धि बुद्धि नहीं रहती। और जब सपन अवस्था में रहता है तो हृदय में रहता है, बस होश रहता है उसको, परंतु पूरी समझ में नहीं, बस सपन अवस्था में रहता है। तो महाराज फरमाते हैं मन विचारों से जो ध्यान में बैठा रहता है वो सपन अवस्था के जैसे मस्त रहता है ध्यान में, फिर आंखें खुलती है, फिर वो सब खत्म होता है। जैसे सपन अवस्था खत्म होती है वैसे सब। ये मन विचारों का कारण आत्मा का ही, जीव आत्मा का ही है, नेचल है, चलेमान है। तुर्यावस्था में ब्रह्मांड में ध्यान रहता है और ज्ञान में वो चलता रहता है। नींद में भी ज्ञान चलता है, जागृत में भी ज्ञान चलता रहता है। जब तुर्यावस्था में रहता है तो ये जन शरीर में है ही नहीं, विधि मंडल का ही गुण रहता है। इस प्रकार से सदगुरुदेव फरमाते हैं इनकी समझ करने के लिए, हे ज्ञानी मेरे को ज्ञान बताओ। आप ज्ञानी हो तो सब बातें सामलो। कला कला में फेर कहावे जे समझे नर नारी, ऐसो संत आजिया प्रगटे कला स्वरूप जोई। कला कला में फेर है, मायावी कला भी है, उनकाल की कला भी है और सस्वरूप के भी कला। अब ये फेर है कला कला। मायावी कला में
कई प्रकार की माया के, जैसे बाजीगर बाजीगरी दिखाता है वैसे वो दिखाते रहे, और वापिस क्षीण हो जाते। उनकाल की कला महाराज फरमाते हैं मायावी कला को पछाड़ देते, और सस्वरूप की कला के मायावी कला और होनकाल की कला का जोड़ नहीं सकते। ये सतरूप की जो कला जिसके पास आ जाती है, ऐसा संत कोई जगत में प्रकट होता है, तो ऐसा निर्णय लिखते हैं सब प्रकार की कलाओं का, जीव स्थान का, रहने का स्थान का, सब प्रकार का निर्णय समझाते। ऐसे केवली भगवंत आते हैं और केवल ज्ञान का ही निर्णय करते, जो सर्वोपरि आत्मा को चलमान करने वाला ज्ञान है और नेचुरल करने वाला आत्मा को ज्ञान है। ज्ञान ही सर्वोपरि है। इस प्रकट कला का गुण क्या है? ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान। आत्मा ब्रह्म है, तो इसको ब्रह्म ज्ञान से ही नेचर हो सकता है। ब्रह्म ज्ञान बिना ये नेचर नहीं। इसलिए कला स्वरूपी जोई के सुखरा, मोग जब पहुंचे जुगमा सुहंस कोई। ज्ञान कला ज्ञान बड़वा के, ज्ञान रूप रंग जानो, ज्ञान खान पीण सुख सारा, ज्ञान देह बखा। केवली भगवंतों की देह भी ज्ञान है। अगर केवली भगवंतों के शिष्य बनना है तो इस ज्ञान को अंदर उतार लो। ज्ञान क्या कह रहा है? आत्मा को नेचर करना है, आत्मा को विधेय मंडल में ले जाना है, परमात्मा में मिलाना है। तो इस परब्रह्म और पराब्रह्म में समझ जाओ। परब्रह्म है राम का नाम सृजनहार का, ज्ञान है वो सांस सांस रटना, और परब्रह्म है आनंद ब्रह्म में मिलना। ये जब तक समझ नहीं आएगी तो वो ज्ञान का बखान नहीं कर सकते। समझ किससे आती है? निश्चय करोगे तब निश्चय चलोगे, निश्चय के बिना समझ आती है। तो ज्ञान का निश्चय करना है, शरीरधारी बाँचने वाले का निश्चय। इसलिए ये समझ लो कि खाना पीना भी ज्ञान है, सांस सांस रटना ये खाना पीना आत्मा का, जड़ और अन्न से तृप्त होना, और ज्ञान ही देही है। जो शरीर तेरा बना हुआ है वो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति केवल ब्रह्म कहावे। ये तो सिर्फ आत्मा ब्रह्म है, और तीनों गुणों के शरीर में तेरे पास में ये आत्मा समाई हुई है, आई हुई है। पर एक पद में ओ गुण होई आदु धींग न तारे। जो तीनों का शरीर लेकर के धींग बन गए, मोटे बन गए, भगवान बन गए, अपने आप को सदगुरु मानने लग गए, और इनका ज्ञान ही नहीं, जीवात्मा रह बैठी कहाँ? उसका कौन सा स्थान? तुरिया में है, तुरियातीत में है, जागृत में है, सपन में है, सुसुपति में, किस में है? जागृत सुपन सुसुपति तो आती रहती जाती रहती, देही का धर्म। और आत्मा का धर्म क्या है? तुरिया और तुरियातीत अवस्था का गुण समझना, जब जाके आत्मा ने चलो। इसलिए एक पद में ओ गुण होई धींग न तारे। धींग जो बड़ा बन जाता है वो ये नेचुरल आत्मा नहीं कर सकता। इसलिए महाराज फरमाते हैं, अरे सुनने पंडित ज्ञान सब मेरा, सत्य शब्द ले राखूं। मैं सत्शब्द का निर्णय कर रहा हूँ। हे पिंड में रहने वाली आत्मा, हे ज्ञानियों सुन लो, ये सत्शब्द का जो गुण है वो सारा घट में आएगा, तब जाके महाराज फरमाते हैं नेचर का गुण है। आत्मा चले मान से निर्वृत्त हो जाएगी, निर्वृत्त होगी तो पर्वत पसारे में आएगी। निर्वृत्त होना है, इन्हें सबसे निर्वृत्त जब होता है तो जब सब के सब ऋण बदले सब चूक जाते, कर्म पाप सबका खात्मा हो। तो ये कब होगा कि तत्व कण को
हृदय में धारण करेगा तत्कण ब्रह्म के नाम को, ये तत्कण है जो आत्मा तत्व है और ब्रह्म ज्ञान इसका गुरु है और शिष्य आत्मा है। तो हे शिष्य तेरे पास ये है तो तू शिष्य बनकर धारण कर ले, और नहीं तो आत्मा चले मान। तो मैं देता हूँ हेला झुक के माए ज्ञानी हो सो सांभलो। मैं हेला हूँ, मैं देता हूँ हेला जुग के माए ज्ञानी हो सो सांभलो रे। अगर ज्ञानी होवे तो इस ज्ञान को सांभ लो। कि ज्ञानी ज्ञानी को पकड़े नहीं, ज्ञानी है तो ज्ञान को सांभो। कैसे सांभो? ना काहू सु हेत दोस्ती बैर भाव नहीं राखूं। न किसी से हेत है, न दोस्ती है, न बैर, बैर भाव भी नहीं रख। बूझ जा सकल भरम ले तोड़ो आद अंत ले भाकू। बूझने से सब भरम उसके खत्म कर, और आद से लेके अंत तक रचना रची उसके पहले से रचना महाप्रलय हुए अंत तक मैं निर्णय बता। परंतु कब होगा ये निर्णय कि तत्कण को धारण करे। और उज्जवल दशा हंस के चाले बोले बेण पियारा। ऐसा ज्ञान करो उजियागर माया ब्रह्म निहारा। इस माया से आत्मा ब्रह्म को ब्रह्म ज्ञान धारण करा करके और मैं विधेय मंडल में न्यारा कर दे। माया ब्रह्म से न्यारा, जहां से आत्मा बिछड़ी वो ब्रह्म का देश, और माया पंच तत्व और ब्रह्म का नोतत लिंग शरीर, उसके भी रूप रंग वर्ण नहीं। परंतु जैसे धाप जाता है, खाना खा के जल पी के तृष्णा बुझ जाती है, वैसे वो नेचुरल होता है। जब धाप जाता है नोतत लिंग से अलग, जब तक चलेमान रहता है तब तक समझो अभी धापा नहीं। तो कहाँ ब्रह्म को घाट घट है, कौन रूप हर होई। पार ब्रह्म से परा ब्रह्म है, ताबिद रंग कहो मोई। ब्रह्म को घाट घट का, इस घट के अंदर किस जगह है ब्रह्म का? राम नाम मुखार बन से कागलिया जिब्या से रकार मकार करे, और श्वास और उश्वास जब रटना करेगा तो ये नैन निज नाम जीव का घाट कंठ कमल है, जीव का स्थान। तो कंठ कमल में उसका परमात्मा जीव को लेने के लिए आता है। जीव का स्थान भी कंठ कमल में, तो कंठ कमल में ये आता है ब्रह्म का रूप नैन निज नाम। पंच तत्व जो रूप है इसके अंदर हर विराजमान है। पूर्ण रूप हर हो, पंच तत्व है इसमें ही हर विराजमान है, कण कण घट घट में है। तब तू पारब्रह्म से ही पराब्रह्म, पारब्रह्म के नाम को रटेगा इस तरीके से, तो परब्रह्म यानी आनंद ब्रह्म में जाके विधेय मंडल ताबिद रंग को मैं, इसका कोई रंग रूप कुछ नहीं। मन को रूप जीव को कहिए को तत् को आकार। जित सो सुरत कौन उनमना कौन कौन की लार। इस जीव का और मन का दोनों का नेचल है, बस नेचल है तो इसका मालूम पड़ जाता। मन इधर उधर डोलता फिरता नहीं है, मन पांगला हो जाता है और जीव वारा परमात्मा ब्रह्म भक्ति में लीन हो, उसको ब्रह्म नाम की पीड़ लगी रहती, तो उसपे आत्मा यानी ब्रह्म का गुण प्रकट हो। ये तत्व का आकार, ऐसा ब्रह्म का गुण आ जाता है कि मैं ब्रह्म हूं, जीव नहीं। परमात्मा की प्राप्ति, ये मन तू जावे तो फिरता रहे, मैं तेरे संग अब नहीं चलूं। अनंत युग में जो तू संग रमी अब छोड़, अब मैं अनंत युग में तेरे साथ में रमी हूं, अब मैं तेरे साथ में। क्यों कि मन रे मैं तो कछु न जानू, सतगुरु ज्ञान बतायो भारी जब उल्टी करता। ये सत्य केवल ज्ञान भारी मेरे पास में आ गया, ये मेरा गुरु मेरे पास आ गया। अब मैं गुरु पद में मिलने की तैयारी करूं तेरे पास, इसलिए नहीं।
और तेरे को इसी प्रकार मैं भांत भांत के समझा रहा, तेरे को भी आना है तो आई। चित्त सो सुरत कौन उन्मना, कौन कौन की लार, मन को रूप जीव को कहिए, को तत् को आकार। तत्व का आकार है ब्रह्म का, आत्मा का पंच तत्व। और ब्रह्म ज्ञान में जब आत्मा लीन हो जाती है तो ये जीवपना भी हट जाता है, और मन का ये अंडर में रखना आत्मा का वो भी शीतल। चित्त सूरत उन्मना मन ध्यान मुद्रा में भक्ति में लीन रहे। ज्यादा फालतू वचन बोलता है। कौन कौन की लाभ, जीवात्मा ब्रह्म भक्ति करके ब्रह्म नाम में लीन रहती है, बुद्धि ज्ञान में लीन रहती है, शुद्धि धारण करने में लीन रहती है, मन विचार करने में रहता है, बस ब्रह्म ज्ञान का ही विचार करते। बोलनहार कौन बस बोले, चुपक किसे बद होई। बोलनहार कौन बस बोले, चुपक किसे बस होई। और नवतक लिंग स्वरूप बताओ, सो जन पूरा जो। उस केवल पद आनंद पद का वासी आत्मा जब बढ़ेगी, नवतक लिंग शरीर का स्वरूप बताओ। बोलने वाला कौन है, बस में किसके। बोलने वाला महाराज फरमाते हैं सांसा के आधार से आत्मा बोल। और अगर ये मन के बस में है तो ये नवतक लिंग शरीर का इसको गुण प्रकट नहीं। नवतक लिंग शरीर का गुण है कि जैसे अंजड़ खाके शरीर धाप जाता है, मेरे तो पेट भर गया, जल खूब पी लिया, तृष्णा बुझ गई। इसी प्रकार सत्सबद नियंत्रण निज नाम अन्न है और राम नाम है वो जड़। ये दोनों अगर भरपूर घट में उमंग हो जाएंगे, वर्णात्मक शब्द और ध्वन्यात्मक शब्द, तो महाराज फरमाते हैं ये आत्मा दब जाएगी, नेचल हो जाए, चले मान्य। और बहुत इसको इतना गुण लगेगा, इतनी महिमा होगी। सर्वलोक जय जय करे बंदे विष्णु महेश, जब पहुंचा सुतराम के संत समाधि दे। और वाह विद का सुख कया न जावे, बिंटे के सतधाम कहा। दर्शन कर त्रिपत नहीं होवे, इमृत वाणी जन को मोवे। ये इमृत जो वाणी है, अनुभव ज्ञान है, बहुत मोहित करता है। जो धाया हुआ है, धापा हुआ है, उसको ऐसी स्थिति है तो समझ आओ वो नवतक लिंग शरीर से अलग। ये पहचान बता रहे। नवतीत शरीर के कोई रूप रंग वर्ण नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं वो ही जन पूरा है। और वो चुपक किसके लिए लगा रखे, ज्यादा फालतू वचन नहीं बोलता है। मेरे सांसा ऐसे चाहिए। बोलता कौन है, आत्मा परम पद में मिलने के लिए सृजनहार के नाम को रटती है, यही बोल। ऊपर घट घाट रूप सो कहिए, न चल डोल बताए। के सुखराम नहीं तो नहीं जो आवे, तो शिष्य हो पूछो आन। अगर तुम्हारे को मैं पूछ रहा हूँ हे ज्ञानी, वो ज्ञान समझ में नहीं है, न ये चीजें तेरे पास में है, तो तू शिष्य बन करके पूछ ले मेरे से, मैं सब तेरे को बता। प्रगट है इस शरीर के अंदर, रूप के अंदर, ये सब चीजें प्रगट जब भी होगी कि तू सृजनहार परमात्मा जो प्रगट है उसका नाम रखे। प्रगट छीने नहीं। अगर छीने मन से करता है, विचारों से करता है, तो मन सु जड़ घी जानिए, जे इमृत हो जाए तो दुनिया सुखराम के मरे न लुको। मन सु जड़ का घी बन जावे, अमृत बन जावे, तो फिर कोई दुनिया मरे भी नहीं और लुका भी नहीं। मन से कुछ नहीं होने वाला। महाराज फरमाते मन के भी रूप नहीं है, आत्मा के भी रूप नहीं, और नेचल चलेमान के भी रूप नहीं। ये प्रगट है इस घट के अंदर। रूप सिर्फ पंच तत्व का है, और पंच तत्व के अंदर ये सब चीजें इस सत्स्वरूप के कड़ा से ही महाराज फरमाते सब तेरे को समझ में आती।
अगर सतस्वरूप की कला का गुण तेरे पास में नहीं है तो सदगुरु देव फरमाते हैं तू बोले कितना ही गुरु बना रहे, कितना ही तू अपने आप को ज्ञानी समझ ले, कर्म और भ्रम से आत्मा कभी भी अलग नहीं। जब तक कर्म भ्रम से अलग नहीं होगी तब तक ये चले मान रहे, नेचल नहीं होगी। नेचल जब भी होगी, नैचे हो प्रभु भजो तो आवागमन नहीं, नैचे होकर के प्रभु भजो, निश्चय करो नैचे हो नेचल। तीन चीज है, निश्चय किसका करो, केवल ज्ञान का, और नैचे हो प्रभु भजे, और सब प्रकार से भ्रम त्याग करके, आसक्ति को त्याग करके प्रभु को भज, तो चले मान नहीं रहेगा, फिर नेचर। इसलिए सदगुरु देव समझा रहे हैं कि हे ज्ञानियों, तुम वाद विवाद करते हो, पहले जो मैं आपको पूछूं उसका अर्थ तो बताओ, उसका समझ तो बताओ। कि संतो वाद करे सो झूठा, वहां घट कर्म धस्या है भारी, सिमरत सायब रूठा। जो कई प्रकार से जोड़ करता है, वाद विवाद करता है, अपने आप को बहुत ऊंचा बताता है, वो संसार में झूठा है। बस शरीर ही शरीर के गुणगान गाता है, शरीर ही शरीर की बातें करता है, मैं ही बोलता रहता है, तो वो झूठा है। मैं तो जाने वाला है, रहने वाला। तो मैं है तो गुरु नहीं, गुरु है तो मैं नहीं। कहे कबीर, एक नगरी में दो राजा नहीं रहा। जब मैं होता है तो सतगुरुदेव फरमाते जगत को दिखाने के लिए, मोटी माया सब कोई तजे झूठी तजे न, मोटी माया सब कोई तजे झीणी तजे न कोई, झीणी माया मान बढ़ाई काल घेर ले जा। ये काल घेर के किसको ले जाता है, जीव आत्मा। तो बताओ, तू फर्स्ट सत्व में आकर के झूठा हुआ, सत्य हुआ। ये झीणी माया किसको बताई है, मान बढ़ाई। ये बस मान बढ़ाई के कारण मैं बोलता है। इसलिए सुखराम जी महाराज का जितना मैं बोलता है, ये मैं बड़ी बलाई है, निकस सको तो निकसोरे प्राणी। ये बहुत बड़ी बलाई है, ये कर्म बांधने वाली बलाई है सबसे। और सिमरत साहेब रूठ जाता है। तो सदगुरु देव फरमाते हैं कि मैं करने वाला रचना कर सकता है नहीं। राम नाम सुमरन को पाले सैन बतावे कोई, राम नाम सुमरन को तो कहता है क्या करना, बस सैन बताता है, मन विचारों से ध्यान कर ले, बस तू तो अंदर चित्त से चिंतन कर ले, बस ऐसे बताते, सैन बताते। तो सैन से कोई मुक्ति होने वाली है, होगी तो गूंगो गाय रिज जो लेवे तो मुगत सैन तो होई। गूंगो सैन में ही बैठा रहता है, उसके बोल सकता नहीं है, अंदर के अंदर खुशी रहता है, बस रीझता है। तो क्या उसकी मुक्ति हो जाएगी, क्या कल्याण हो जाएगा गूंगे का? अरे बोलिया बिना न्याव जो चूके, बिन तिरिया नहीं लांगे। वचन बोलो हे ज्ञानियों, तुम ज्ञान को वचन को बोलो, बोल करके जवाब दो। बिना तैरना नहीं आता है तो क्या तू समुन्द्र से लांग जाएगा, पार हो जाएगा एले से पहले? तैरने में भी पांव भी पसारने हिलाने पड़ते हैं, हाथ भी हिलाने श्वास को भी रोकना हाथ हिलाना है, रटना करना, मुखार बंद से राम नाम, सांस को रोकना है ना, उसा सांस अंदर के अंदर उच्चारण करना, और पैर से चलना, बराबर रटना करता रहे बस। तो महाराज फरमाते हैं तेरा न्याव चूक सकता है, मैंने लांग भी सकता है बहुसागर से भी, एले से पहले पार भी तिरना आ जाएगा। तो नहीं तो महाराज फरमाते हैं मुक्ति शरण से होने वाली, जो आमुगत शरण सु होई, जे पाहण पाहण बिन लांग भांगे। पत्थर के बिना पत्थर भंग नहीं सकता, टूट नहीं सकता। तो मुक्ति भी शरण से होने वाली, बोले के बिना न न्याव चुकेगा, तैरना आने बिना तिर नहीं सकता भूसा। तो सांसों सांस रटना के बिना तिर नहीं सकता, तू शरण से कितना ही बैठा है। तो जे आमुगत शरण सु वैली, बिन मुख भागे तूरा। अगर शरण से मुक्ति होवे
तो मुखार वंश से कोई भी जब तक राग निकालोगे नहीं कंठ से, मुखार वंश से, तो क्या बाजे बच सकते हैं? हरगिज। इसी प्रकार संसार में मुक्ति भी तेरी ऐसे हो जाए, बिना बिना रटना के। महाराज यहाँ तक कह दिया कि रटना की विध टाल के साधन करो अनेक, से सब हद का ख्याल है नाना विध का देख, नाना विध का देख परम पद कदे न पावे, ने अंचर बंकनाल पिछम को भेद न पावे, हद बेहद में सब थके वेद भेद कर दे, रटना की विध टाल के साधन करो अनेक। ये कागलिया जिव्या की रटना की विधि, तो सांस सांस लिबन की इसके बिना कितने ही साधन कर लो, ने अक्षर आने वाला। हाँ, ने अक्षर के बिना आत्मा परम पद में मिल नहीं सकती। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि हीरा पड़या जमी के माई बिन खिनिया कोई काढ़े, तो या मुगत सेण सु होई लोहा बिना बन बाड़े। हीरे जमीन में पड़े बहुत, पर उसको खिनिया के बिना कोई काट सकता हीरे को? समुद्र में हीरे मोती बहुत जबरदस्त है, परंतु समुद्र में मरजीवा बनेगा वही हीरे मोती निकाल सकता है? कैसे कोई निकाल लेगा? तो महाराज फरमाते हैं समुद्र में से हीरे मोती निकाल के कौन लाए? केवली भगवान मरजीवा बने हैं। और ये हीरे मोती है जो महापुरुषों के, केवली भगवंतों के, ये भगवत वचन है, जो ये हीरे के समान है। इसको खिणकर और फिर निकाल के रखा है। मैं वो रतन ध्योरे रे बारे सुन ली जो जन लोई, अमर लोक की चाय हो तो राम रटो सब। इस सांसों सांस में इस राम को रटो। अगर तुम्हारे को हीरे चाहिए तो आ मुगत सैण तू हो लो बिना बन बाड़े। लो होगा तो ही बन को काट सकता है, लो के बिना कभी भी बन कट नहीं सकता। तो मुक्ति भी शरण से होने। तो जब लग आग लगी है नाही तब लग फूंका दीजिए, कै सुखराम लग्या फिर पीछे होय न चीता है। ये ऊपर का तो सारा भूल जाते हैं और नीचे की 2 लाइन पकड़ ले। हमने बस सांसों सांस सिमरण किया है, अब हमारे आग धपड़ धपड़ बिना करे हो रहा है, जो हमें रटने की जरूरत नहीं। सब बाणी बाचने वाले, भजन कराने वाले यही बात को ये रत है। तो फिर सुखराम जी ने क्यों लिखा मुख सिमरण मत छोड़ जो 10वें द्वार लग कोई, होठ कंठ सुखराम के गढ़ चढ़िया बंधु। गढ़ किसको का? आनंद ब्रह्म, सुन्न समाधि को, कि ध्यान समाधि को। सुन्न समाधि ध्यान समाधि में क्या फर्क है? पहचान करो। ध्यान समाधि सपने की जैसे है, सपने में लीन रहता है, जब न रटना चलती है न वो ध्यान रहता है, न शब्द की समझ है। और शून्य समाधि जब होती है तो घड़ी पल होती है। फिर ये ध्यान समाधि घंटे घंटे 2 घंटे रहती, और शून्य समाधि घड़ी पल। जब ये सब सांस फूला में जो घड़ी या पल, एक घड़ी आधी में पुण्य, बस इतनी। फिर वापिस शब्द सुनाई देने लग जाता है, रटना चलती है अपने आप। ये शून्य समाधि के महाराज बता रहे विचार, समझ बता रहे हैं। तो महाराज फरमाते हैं जब लग आग नहीं लगी है, जब तक तू शून्य समाधि में नहीं पहुंचा, आनंद ब्रह्म की केवल पद की प्राप्ति नहीं हुई, सता समाधि से शून्य समाधि आती। तो सता समाधि का गुण है कि गिगन मंडल अगम आवाजें ग्रस्ती रहती है और रटना चलती है। ये 6 समाधि का गुण है। इसके बाद घड़ी पल आती है मामूली, फिर वापिस रटना चलती। होठ कंठ इला पिंगला यानी ओम सोम किसी का समझ नहीं रहती, घोर निंद्रा की जैसे होती है। निर्कत जीवन को सबे चैन मिट गया, यूं नर को सुखराम से नींद गिरा। कई कहते नींद, पर वो पल 2 पल, घड़ी पल, बस इतनी बताइए महाराज। फिर वापिस रटना चल।
फिर शब्द सुनिश्ता रहता। घोर निंद्रा में कुछ ध्यान नहीं रहता है, सिर्फ सांस चलते रहते, तो इधर सांस का भी ध्यान नहीं रहता है, शरीर का भी ध्यान नहीं रहता है आनंद। तो जब लोग फूंका दीजिए महाराज, तो रटना करता रहना, करते करते रटना करते करते महाराज फरमाते तेरे ये सब समाधियों का गुण आ जाएगा, पर गुण रटना में है। लग्या पीछे हो नची तो आनंद ब्रह्म सुन समाधि केवल पद, आनंद पद की सता समाधि सुन समाधि का गुण आवे तो फिर महाराज फरमाते नचिता का मतलब होना था सो हो गया, सूरत शब्द का योग, संत दास इन देही का नहीं हरस नहीं सोग, न उसको कोई हरस है न सोग, बस होना था उस देश का हो गया। बराबर जितने तक शरीर रहता है, जितने संत दास संसार की पातल जितनी प्रीत चाट चूट के फेंक दो, यही संत है। शरीर गृहस्थी का है, उसके गृहस्थी से पातल जितनी प्रीत रखो, अंजड़ की काया है उसको भाड़े रूप में देते रहो, और परमात्मा की भक्ति में संतों के ज्ञान में लीन रहो। यही महाराज फरमाते हैं केवल सता समाधि सुन समाधि का गुण बता रहे महाराज, खेण से आने वाला नहीं है, तो रटना से। राम राम बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्सर्व भगवान ने धन्य, केवली भगवंता ने धन्य हो, जीवा तारण जहाज ने धन्य, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोट संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम हरु, सबने राम 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 सबको राम 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 सबको राम 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 सबको राम 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 राम, घना घना राम राम सब।